Hello and welcome in your maths class. Today we will solve the remaining question of exercise 3.2, that was question number 5. तो लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमारा एक क्वेश्चन बचता था, सो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, उसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. सो आवर क्वेश्चन इज फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 5. आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, मतलब कि हमें यहाँ पे ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जिसका जो आपका वन मेंबर आपको गिवन है वो कितना है, 5 है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. अब स्टार्ट करते हैं. एक मेंबर हमें गिवन है कितना, 5. ठीक है, जो मेंबर्स हमें यहाँ पे गिवन होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, एम. यहाँ पे हम उसे जो डिनोट करेंगे एम से. ठीक है, सो वी कैन से पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जिसके 3 मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, दैट आर एम स्क्वायर माइनस 1/2 एंड एम स्क्वायर प्लस 1/2. तो ये हम यहाँ पे यूज करते हैं, मतलब कि हमारे पास वन मेंबर ये होगा, सेकंड ये इनको ऐसे फाइंड आउट करेंगे, थर्ड को ऐसे फाइंड आउट करेंगे. लेकिन इसके लिए एक यहाँ पे एक इसकी अजम्पशन है, एक यहाँ पे कंडीशन है कि अगर आपके पास यहाँ पे वन मेंबर गिवन होगा और जो गिवन होगा वो हमारे पास क्या होगा, ऑड नंबर होगा. ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपने, ये फॉर्मूला आपका वही यूज होगा. अगर आपके पास गिवन वन मेंबर होगा वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा. सिर्फ आपको इतना सा लिखा होगा वन मेंबर इज 5 और लिखा होगा वन मेंबर इज 7, वन मेंबर इज 19, मतलब कि ऑड नंबर आपके पास गिवन होगा. तो हम इस फॉर्मूलाज को यूज करके यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो नाउ अब देखते हैं आगे इसमें. जैसे आपके पास पाइथागोरस ट्रिपलेट हमने लिख लिया यहाँ पे. ठीक है, एम हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू 5. जो हमें यहाँ पे गिवन होगा मेंबर होगा उसे हम m बोलेंगे, बिकॉज मेंबर को प्रोनाउंस किससे करते हैं, मेंबर से. मतलब फर्स्ट यहाँ पे अल्फाबेट क्या है, m है ना, जो आपके पास फर्स्ट यहाँ पे लेटर है दैट इज m, तो हम यहाँ पे मेंबर को m बोलते हैं. अब हमें सेकंड वाला जो नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, उसे हम कैसे करेंगे, एम स्क्वायर माइनस 1/2 लिखेंगे यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ पे m होगा वहाँ पे m की वैल्यू पुट करेंगे कितनी, 5. मतलब कि अब नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे m स्क्वायर नहीं लिखेंगे, m की जगह क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे और ऊपर लिख देंगे 2. माइनस हो जाएगा 1 में रहेगा यहाँ पे 2. अब इसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, 5 का स्क्वायर, 5 के ऊपर 2 लिखा, मतलब कि 5 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है. 5 5 25 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, तो इतना आ जाएगा, दैट इज 24/2 एंड दैट इज 12. तो हमारे पास सेकंड मेंबर कितना आ गया, 12. जो थर्ड होगा, देखिए सेकंड मेंबर हमने निकाल लिया. थर्ड मेंबर को इस फॉर्मूला को यूज करके हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2. सो m की जगह हम यहाँ पे, बिकॉज हमारे पास मेंबर कितना गिवन था, 5, तो हम यहाँ पे पुट आउट क्या करेंगे, 5 पुट करेंगे m की जगह. यहाँ पे आएगा 5 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा. तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 5 जा 25 प्लस 1 डिवाइड बाय आ जाएगा 2. नाउ अब 25 में 1 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 26/2 कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 13 आ जाएगा. ठीक है, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा. अब हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला था, फाइंड आउट पाइथागोरस ट्रिपलेट. सो लास्ट में हम लिखेंगे, सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज, वन मेंबर हमें गिवन था 5, सेकंड इज 12 एंड थर्ड इज 13. तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. लेकिन कब करना है, ये फॉर्मूला आपका तभी यूज होगा, ये रूल वही यूज होगा अगर आपके पास ओनली वन मेंबर गिवन होगा और वो मेंबर कौन सा होगा, ऑड नंबर होगा. ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे. नाउ जो हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे उसमें हम जो हमारे पास यहाँ पे मेंबर गिवन होगा वो इवन नंबर होगा. अगर आपके पास ऐसा सा क्वेश्चन, मतलब कि ऑड नंबर वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको ऑड नंबर गिवन होगा, तो हमें इसी तरह से फाइंड आउट करना है पाइथागोरस ट्रिपलेट को. ठीक है, तो यही रूल इसमें फॉलो होगा. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. Now come to question number 2, part number 2, that is find a Pythagorean triplet whose one member is 10. आपके पास अब यहाँ पे मेंबर क्या फाइंड आउट, मेंबर क्या गिवन है, 10 गिवन है. ठीक है, और 10 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है. तो इवन नंबर में यहाँ पे अलग से रूल अप्लाई होता है, दैट इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. तो इस केस में हम यहाँ पे रूल यूज करते हैं, दैट इज, देखिए आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा 2m. ठीक है, तो फिर उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 1 एंड m स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला फाइंड आउट होगा. ठीक है,
तो कब होगा, लेकिन जब आपके पास यहाँ पे कंडीशन यह है कि ये फॉर्मूला वहीं पे, ये रूल वहीं पे यूज होगा जहाँ पे आपके पास जो मेंबर गिवन होगा वो इवन नंबर होगा, बिकॉज यहाँ पे 10 है ना, और 10 क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर के केस में आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2m। तो जो फर्स्ट हमारे को यहाँ पे मेंबर गिवन होगा वो होगा 2m, हम उसे पुट आउट करेंगे, 2m इज इक्वल टू 10, ठीक है। फिर m आपके पास यही रहेगा, बिकॉज देखिए अगर आपके पास यहाँ पे 2 और m के बीच में कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब कि वेरिएबल और कांस्टेंट साथ साथ लिखे हैं, दैट मीन्स कि उनके बीच में कौन सा साइन आता है, मल्टीप्लाई का आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब कि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था, ठीक है, तो वहां पे जाके वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में चेंज हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे m जब हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 2 1 2 2 5 10। सो m कितना आ जाएगा, 5। m की वैल्यू कितनी आएगी, 5। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है सेकंड मेंबर। फर्स्ट मेंबर तो आ गया 5, ठीक है, सेकंड मेंबर हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बिकॉज m की वैल्यू अभी फाइंड आउट हमें हो चुकी है 5, हमें यहाँ पे 1 मेंबर 10 गिवन था, ठीक है। अब m की जगह क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे n सेकंड मेंबर, ठीक है। तो लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, m की जगह फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे जब पुट आउट करेंगे दैट इज 5, 5 स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, दैट विल बी 5 5 25, 25 प्लस 1 कितना आ गया, 26। तो 1 नंबर आ गया हमारे पास 26, 1 मेंबर, ठीक है। देन m स्क्वायर माइनस 1। देखिए ये रूल आपको याद रखना है, इसी के बेस के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन होगा। फर्स्ट गिवन होगा उसे हम 2m के इक्वल करेंगे, वहां से m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर वहां से जो आपने सेकंड मेंबर फाइंड आउट करना है उसमें हम इसे पुट करेंगे, m की वैल्यू वहां से आ जाएगा। अब थर्ड मेंबर क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। m स्क्वायर, m कितना आएगा हमारे पास, m कितना फाइंड आउट किया 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 5 का स्क्वायर होगा 5 5 25। स्क्वायर का मतलब है कि आपने 5 को ही 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस आ जाएगा फिर 1, ठीक है, ये आ गया 24। सो जो हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट साइन, पाइथागोरियन ट्रिपलेट दैट इज, देखिए जो आपके पास पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 1 मेंबर हमें पहले ही गिवन था 10, मतलब कि एक तो 10 था, ठीक है। सेकंड इज दिस एंड थर्ड इज दिस, सो वी कैन राइट इट 10 24 एंड 26, और 26 को आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। ये आपका जो यहाँ पे ये वाला रूल आपका फॉलो होता है कहाँ पे, जहाँ पे आपके पास 1 मेंबर यहाँ पे क्या होगा, गिवन होगा 10 गिवन होगा, मतलब कि इवन नंबर यहाँ पे आपके पास जो मेंबर होगा वो होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए स्मॉलेस्ट मेंबर इज 14, आपके पास स्मॉलेस्ट मेंबर यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे वही रूल यूज होगा जो हमने यहाँ पे इवन नंबर के लिए रूल यूज किया था, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर गिवन हो या आपको स्मॉलेस्ट मेंबर गिवन होगा या आपको इवन मेंबर गिवन होगा, सेम रूल यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट विल बी 2m m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1। तो इस फॉर्मेट में हम यहाँ पे इसे फाइंड आउट करेंगे। तो यही फॉर्मूला यूज होगा अगर आपके पास स्मॉलेस्ट मेंबर गिवन होगा या फिर आपके पास जो है इवन मेंबर गिवन होगा, तो यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट 2m m स्क्वायर प्लस 1 एंड m स्क्वायर माइनस 1 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब स्मॉलेस्ट मेंबर क्या गिवन है आपके पास 14 है, सो वी कैन राइट हियर 2m इज इक्वल टू 14। तो 2m को 14 के इक्वल करेंगे, m आपके पास यही रहेगा, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, जो आपने फाइंड आउट करना है वो लेफ्ट हैंड साइड रहता है, और इसे यहाँ से शिफ्ट कर देंगे। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपके पास जो 2 और m के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 और m, बिकॉज आपके पास वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ लिखा है, दैट मीन्स कि वहां पे कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का। अगर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था इधर, तो वहां पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा, दैट विल बी आंसर 7। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो जाएगी, 7 हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। सो अब नेक्स्ट क्या होगा, हमें यहाँ पे एक चीज तो हमारे पास गिवन थी, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब m की वैल्यू हम यहाँ पे पुट आउट करते हैं, तो m स्क्वायर प्लस 1, तो m की जगह क्या रहेगा 7, 7 के ऊपर क्या था स्क्वायर, प्लस क्या रहेगा 1। अब 7 का स्क्वायर मतलब कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा 49, प्लस क्या आएगा 1, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, दैट विल बी 50।
सो आवर आंसर विल बी इन केस 50 आ जाएगा यहाँ पे। सेकंड हमें ये फाइंड आउट करना है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 1 दैट विल बी 7 स्क्वायर माइनस 1। तो 7 का स्क्वायर होगा 49 माइनस 1 दैट विल बी 48। तो हमारे पास यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो आएगी दैट विल बी पाइथागोरियन ट्रिपलेट, that will be one number is given 14, other is 48 and other is 50। तो 3 नंबर्स हमारे 3 मेंबर्स यहाँ पे फाइंड आउट करने थे, ठीक है। 1 गिवन था तो उसी के बेस में मैं 2 मेंबर्स को यहाँ पे फाइंड आउट किया है। आपने यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि इवन नंबर होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है, और स्मॉलेस्ट नंबर होगा तो कैसे करेंगे। हमें जैसे मैंने बताया कि स्मॉलेस्ट नंबर अगर गिवन हो या इवन नंबर गिवन हो तो सेम रूल फॉलो होता है। अगर आपके पास स्मॉलेस्ट मेंबर गिवन हो और लेकिन ऑड मेंबर गिवन हो तो वहाँ पे वो सेम रूल जो ऑड नंबर वाला हमने किया वो फॉलो होता है। नाउ यहाँ पे एक डिफरेंट रूल यूज होता है, जब अगर आपके पास यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर दिया हो तो कैसे होता है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज वी हैव गिवन द ग्रेटेस्ट मेंबर दैट इज 101। तो हमारे पास यहाँ पे ग्रेटेस्ट मेंबर क्या गिवन है 101। तो आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि आपके पास अगर ऑड नंबर गिवन होगा तभी डिफरेंट रूल यूज हो रहा है, अदरवाइज आपके पास रूल यहाँ पे सेम यूज हो रहा है इन केस ऑफ इवन नंबर, इन केस ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर और इन केस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर या मेंबर। आपके पास अगर ग्रेटेस्ट मेंबर यहाँ पे गिवन है मतलब कि आपके पास यहाँ पे ऐसे 3 नंबर्स को आपने फाइंड आउट करना है जिनका सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 101, ठीक है। अगर आपके पास जो 2 होंगे वो इससे छोटे होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ये आपके पास जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होगी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो इस केस में भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो है फॉर्मूला सेम रहेगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 2m एंड m स्क्वायर प्लस 1 एंड m स्क्वायर माइनस 1। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट थिंग यहाँ पे होगी दैट विल बी कि अदरवाइज जो पिछले हमारे पास क्वेश्चन थे स्मॉलेस्ट नंबर गिवन था या इवन नंबर गिवन था, तो अब हम उसमें क्या करते थे कि जो हमारे पास ये गिवन मेंबर होता है उसकी वैल्यू हम 2m के इक्वल करते हैं। लेकिन इस केस में हम यहाँ पे जो m स्क्वायर प्लस 1 होगा उसके सामने इस वैल्यू को पुट आउट करेंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 101, ठीक है। अब क्या करेंगे m स्क्वायर आपके पास यहीं पे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से आपने 1 को उधर शिफ्ट करना है, 1 यहाँ पे प्लस कर रहा है वहां पे जाके करेगा माइनस, तो m स्क्वायर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो m यहीं रहेगा, ये आपके पास 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। मतलब कि आप 100 किस नंबर को 2 टाइम आप मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 100 आता है, ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो अगर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें यहाँ पे, ठीक है, 100 लिखा, 2 से कर दिया 50 आ गया, डिवाइड करना है, 2 से किया 25, 5 से किया 25, ठीक है। तो 2, 2, 5 एंड 5 ऐसे आपके पास आएगा। यहाँ से पेयर बनेगा, एक 2 निकलेगा, वहां से पेयर बनेगा, एक 5 निकलेगा। तो आपके पास जो m है, m की वैल्यू कितनी आएगी 10, ठीक है। m की वैल्यू 10 आ चुकी है तो आप वहां पे अदर 2 नंबर्स यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 की वैल्यू, m की वैल्यू कितनी आएगी 10, तो m को अब हम यहाँ पे पुट आउट करते हैं। देन 2m इज इक्वल टू क्या होगा 2। अब m की जगह आप क्या पुट करेंगे 10, दैट विल बी 20। सो अदर विल बी m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 दैट विल बी m की जगह क्या आएगा 10 स्क्वायर माइनस 1। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास यहाँ पे, जो 10 का स्क्वायर होता है दैट विल बी 100 माइनस 1 दैट विल बी 99। सो हमारे पास जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स यहाँ पे आई है, ठीक है, वी कैन राइट हियर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखिए 1 मेंबर आपको गिवन था दैट इज 101, ठीक है। उसके बाद आपने जो फाइंड आउट किया, एक मेंबर आपके पास ये आ गया 2m के फॉर्मेट में, तो 2m के सामने कितना 20 एंड अदर इज 99। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है कि
कैसे आपने इसे फाइंड आउट करना है, अगर आपके पास इवन नंबर गिवन होगा तो कैसे करेंगे, और स्मॉलेस्ट नंबर गिवन होगा या ग्रेटेस्ट मेंबर गिवन होगा तो कैसे करेंगे, और अगर आपके पास ऑड नंबर गिवन होगा तो कैसे आपने यहाँ पे सॉल्व करना है। मैंने आपको यहाँ पे जो सिर्फ आपको इस कंसेप्ट में ये चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, कि किस केस में हम कौन सा यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 3.3। तो अब हमने ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कर लिए, अब एक्सरसाइज 3.3 में चलते हैं। वहाँ पे हमारे पास क्या है, देयर आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द स्क्वायर रूट, कि स्क्वायर रूट को कैसे वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। Now come to exercise 3.3. Come to the question number 1, that is find square root of the following using the repeated subtraction method। तो अब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करेंगे, और किस मेथड से फाइंड आउट करेंगे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से, ठीक है। अब आपके पास जो यहाँ पे टू थिंग्स है, वन इज स्क्वायर एंड अदर इज स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर क्या होता है एंड व्हाट इज स्क्वायर रूट, ये आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस इनके बीच में है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब है कि हम किसी नंबर को, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 6, ठीक है, तो 6 के ऊपर लिख दिया 2, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे 6 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। स्क्वायर मीन्स कि अगर हम 6 को 6 के ही साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्रोडक्ट कितना आता है, दैट इज कॉल्ड द स्क्वायर, उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 36 एंड वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट का मतलब है कि 36 किस नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, मतलब कि 36 को आप किस नंबर से 36 से आपको गेट करने के लिए आप किस नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हो कि आपके पास 36 है, तो ये डिफरेंस है, ठीक है। स्क्वायर में हम नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्वायर रूट में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि ये जो हमारे पास स्क्वायर गिवन है, परफेक्ट स्क्वायर जो गिवन है, वो यहाँ पे किस नंबर का स्क्वायर है, मतलब कि किस नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके वो हमारे पास आंसर आता है। सो कम फर्स्ट वन इज 121। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट यहाँ पे आपके पास पार्ट है, दैट इज 121। तो 121 का हमने स्क्वायर रूट यहाँ पे फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो आपने यहाँ पे इसे ध्यान से देखना है, ठीक है। तो हमारे पास 121 गिवन है, हम यहाँ पे इसे स्टेप्स में करेंगे, बहुत ईजी है, ध्यान से देखिएगा। आपके पास यहाँ पे होगा स्टेप 1। तो स्टेप 1 में क्या होगा, देखिए 121 आपने लिखना है। अब आपको बोला रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की हमें सब्ट्रैक्ट करते रहना है इसमें से रिपीटली, तब तक सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर क्या नहीं आए, 0 ना आ जाए, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास यहाँ पे 121 है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसमें से जो ऑड हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो फर्स्ट टाइम आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया 1, आपके पास आ गया 120, ओके। नाउ सेकंड जो आपके पास स्टेप 2 होगा उसमें क्या करेंगे, 120 में से अब इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। 120 में से आप क्या माइनस करेंगे, 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 3, तो हमने कर दिया -3, यहाँ पे आएगा 117। तो स्टेप 3 होगा उसमें आप 117 में से माइनस क्या करेंगे, जो 3 के बाद ऑड नंबर कौन सा आता है, 5, तो 5 माइनस कर दिया, आ गया 112। नाउ इन स्टेप नंबर 4 वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 100 फ्रॉम 112 में से माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे, 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 7, दैट इज 105। नाउ स्टेप नंबर 5 इज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 105। अब सब्ट्रैक्ट किस में से करेंगे, 105 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो 7 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 9, दैट इज अब 105 में से माइनस करेंगे, आपके पास 9 ही आ जाएगा, 96। जो स्टेप नंबर 6 होगा, स्टेप नंबर 6 में माइनस क्या करेंगे, 96 में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, जो 9 के बाद आपके पास ऑड नंबर आता है, तो 9 के बाद ऑड नंबर आता है हमारे पास 11, तो यहाँ पे 11 माइनस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 85। देन स्टेप नंबर 7 में 85 में से माइनस होगा, माइनस क्या करेंगे, अब देखिए 11 के बाद ऑड नंबर क्या आता है, 13, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 13, ये आपके पास आ जाएगा 72। अब उसके बाद स्टेप नंबर 8, तो स्टेप नंबर 8 में 72 इसमें से माइनस क्या करेंगे, 72 में से 13 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 15, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 15। 72 में से 15 को माइनस कर दिया, दैट विल बी 57, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 8 स्टेप हो गए 57, तब तक सब ट्रैक करते रहेंगे जब तक आपके पास आंसर 0 ना रहेगा। अब चलेगा यहाँ पे स्टेप नंबर 9। सो स्टेप नंबर 9 में अब देखिए 57 है, 57 में से माइनस क्या हो जाएगा, 15 के बाद ऑड नंबर कौन सा आता है, 17, ये आ गया आपके पास यहाँ पे
40, ठीक है। अब उसके बाद स्टेप नंबर 10 क्या होगा, स्टेप नंबर 10 होगा आपके पास यहाँ पे 40 में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, 40 में से माइनस करेंगे जो 17 के बाद और नंबर आएगा, 17 के बाद और नंबर आता है 19, तो 40 में से 19 को माइनस कर दिया, आ गया कितना 21। अब स्टेप नंबर 11, 21 में से आप माइनस करेंगे क्या, जो 19 के बाद और नंबर आता है, तो 19 के बाद और नंबर क्या आता है 21, तो 21 में से 21 को माइनस कर दिया, कितना आ गया यहाँ पे 0। अब आपने ध्यान से देखना है, अब ये तो हमारे पास 0 आ गया, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि स्क्वायर, जो इसका स्क्वायर रूट है 111 का स्क्वायर रूट है वो क्या है। अब देखिए आपके पास आप लास्ट में लिखेंगे 121 का स्क्वायर रूट क्या है। देखिए जिस स्टेप में आपके पास यहाँ पे 0 आएगा, देखिए यहाँ पे कौन सा स्टेप में आया है, 11th स्टेप में आया है, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा दैट विल बी 11, ठीक है। अगर ये 12th स्टेप में आता या 9th स्टेप में आता तो वहां पे जो आंसर आता वो 9 होता, लेकिन रिमाइंडर 0 आपके पास तब आया जब ये 11th स्टेप था, इसलिए हमारे पास आंसर होगा 11 स्टेप। ओके, तो सारे क्वेश्चन को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से इसी तरह से सारे क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, नाउ कम टू part number 2 of question number 1. Part number 2 is find the square root of following by using the repeated subtraction method of 100. तो 100 का हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। मेथड कौन सा यूज करेंगे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड जो हमारे पास है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पे 100 गिवन है, तो हम यहाँ पे स्टेप्स में इसे कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर में क्या होगा, 1 में आप 100 में से माइनस क्या करोगे, सबसे पहले और नंबर क्या आता है 1, उसे माइनस कर दिया, कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 19 आ जाएगा। देन स्टेप नंबर 2 में अब हम यहाँ पे 19 में से माइनस करेंगे क्या, जो 1 के बाद और नंबर आता है, तो 1 के बाद और नंबर क्या आता है 3, सो यहाँ पे आ जाएगा 96। थर्ड स्टेप में देखिए, थर्ड स्टेप में 96 आ जाएगा, माइनस करेंगे 3 के बाद और नंबर क्या आता है 5, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 91। फोर्थ स्टेप में आप माइनस करेंगे 91 में से माइनस करेंगे 7 को माइनस करेंगे, बिकॉज 5 के बाद 7 इज द ऑड नंबर, ठीक है। देन 91 में से 7 को माइनस किया, दैट विल बी 84। देन स्टेप नंबर 5, 84 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 9, बिकॉज 9 आता है 7 के बाद और नंबर, ठीक है, ओनली और नंबर को ही माइनस करना है, ठीक है। और छलांग नहीं लगानी, अगर 5 के बाद 7 आता तो 7 ही माइनस करेंगे, 5 का डायरेक्टली 9 माइनस नहीं कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 84 में से यहाँ पे माइनस कर दिया, दैट विल बी 75। नाउ स्टेप नंबर 6, सो स्टेप नंबर 6 में 75 में से माइनस हो जाएगा कितना 11, आपके पास बच जाएगा यहाँ पे 64, ठीक है। मेथड बहुत इजी है। तो स्टेप नंबर 7 क्या हो जाएगा आपके पास, 64 में से माइनस क्या करेंगे 64 में से माइनस जो 11 के बाद और नंबर आएगा दैट इज 13, तो यहाँ पे माइनस कर दिया, दैट विल बी 51। उसके बाद स्टेप नंबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 8, स्टेप नंबर 8। तो स्टेप नंबर 8 में आप 51 में से माइनस करेंगे, और माइनस किसे करेंगे, जो 13 के बाद और नंबर आता है दैट इज 15। तो 51 में से 15 को यहाँ पे माइनस कर दिया है, दैट विल बी 36, आपके पास आंसर आएगा, डिफरेंस 36 आएगा। स्टेप नंबर 9 में 36 में से माइनस करेंगे 17 को, ठीक है, तो 17 को यहाँ पे माइनस कर देते हैं, आ जाएगा आपके पास 19। देन स्टेप नंबर 10, स्टेप नंबर 10 में 19 इसमें से माइनस करेंगे और नंबर जो 17 के बाद आएगा, तो 17 के बाद और नंबर क्या आता है 19, तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया 0, ठीक है। अब रिमाइंडर 0 आ गया है, तो आपके पास यहाँ पे जो स्क्वायर रूट होगा 100 का वो कितना आ जाएगा आपके पास, कौन से स्टेप में आपके पास आंसर आया है 10th स्टेप में, तो आंसर यहाँ पे आपके पास आएगा 10, ठीक है। तो स्क्वायर रूट को हम इस तरह से यहाँ पे ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी ऑल अबाउट द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड के बारे में जो कुछ था वो हमने यहाँ पे कर दिया है। तो इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन हो, आपने सिंपल सा चाहे ऑड नंबर हो इवन नंबर हो, आपने इसी तरह से यहाँ पे इसे माइनस करना है यूजिंग द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। नाउ कम टू द मेथड नंबर 2, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
Now come to the question number 2, that is find the square root of the following number by using the prime factorization method। तो prime factorization method से किस तरह से हम यहाँ पे स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे, ये हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज 169। अब 169 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेथड बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, तो हमें यहाँ पे 169 के जो है फैक्टर्स करने पड़ेंगे, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ऑफ 169। तो 169 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। आपने फाइंड आउट क्या करना है, हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 169 बिकॉज स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हैं 169 की। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये अगर इसके आपने फैक्टर्स करने हैं तो ये तो ऑड नंबर है, तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं, 3 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, ठीक है। 7 से देखते हैं, 7 से चेक, जैसे मैंने डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया था तो उसमें सब कुछ क्लियरली डिफाइंड है कि कैसे हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपके पास 11 से भी नहीं होगा, 13 से हो जाएगा। 13 1 जा 13, 3 बच गया 39, 13 3 का 39, तो 13 से ये खुद डिवाइड हो जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आ गया, दैट इज 13 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई है। अब इसके बाद करेंगे क्या, देखना है। देखिए आपके पास आपने स्क्वायर फाइंड आउट करना। अब हमने जो है फैक्टर्स तो निकाल लिए, जब फैक्टर निकाल लेंगे तो उसके बाद हमने पेयर बनाने हैं 2 2 के, मतलब कि इन 2 का पेयर बनेगा एक, ठीक है। अब यहाँ से आपने एक पेयर बाहर निकालना है, ठीक है। 13 यहाँ से क्या आ जाएगा बाहर को, 13 आ जाएगा, मतलब 13 मल्टीप्लाई बाय 13 था, एक पेयर बना, तो 13 दो नहीं आएगी बाहर, एक ही यहाँ पे पेयर आ जाएगा। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो हमारे पास जो होगा दैट विल बी 225। वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 225, सो वी कैन राइट 225 लाइक इट, ठीक है, लाइक दिस। तो हमें यहाँ पे 225 को इस तरह से लिखेंगे। अब उसके यहाँ पे फैक्टर्स करेंगे। अब कर देते हैं यहाँ पे 225, ठीक है जी। 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं, 3 से हो जाएगा। 5 + 2 7 + 2 9, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 से करेंगे 25 आ जाएगा। देन 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपने सबने अच्छे से की है, तो वैसे ही यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स को हम इस तरह से लिखेंगे। अब पेयर बनाएंगे 2 2 के, ठीक है। तो 3 का पेयर 3 के साथ ही बनेगा, 5 का पेयर 5 के साथ ही बनेगा। अब देखिए 3 का पेयर बन गया, यहाँ पे 5 का बन गया। अब यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा और वहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 5 जा कितना आ गया हमारे पास, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर, अब एक क्वेश्चन थोड़ा इसमें बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज 20,736। जो इस क्वेश्चन का जो आपके पास ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं, इसका आपके पास क्वेश्चन नंबर दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें यहाँ पे जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है वो करना है 20,736, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन सेम है, आपको सिर्फ इसमें एक आपकी जो प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए कि आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो फाइंड आउट, वो आपको वहाँ पे उसका पता होना चाहिए। उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो आपके यहाँ पे मैंने जो मेरा चैनल है उसमें बनाई है। अगर आपको वहाँ पे क्लियर नहीं है कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा तो आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये नाम आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, इस नाम को सर्च करके आपके पास वहाँ पे प्ले लिस्ट का ऑप्शन आएगा। प्ले लिस्ट में आपने क्लास 10 होगा, या फिर वहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल के नाम से कोई वीडियो वहाँ पे होगा, फिर वहाँ पे टाइटल होगा, तो उस वीडियो को आपने देखना। वहाँ पे आपको जितने भी नंबर से कौन सा नंबर डिवाइड होता है वहाँ पे सारे रूल्स आपको यहाँ पे गिवन है। सो 20,736 के अपने फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम यहाँ पे 20,736 के क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, देखिए आपने यहाँ पे क्या 20,736, ये रफ में आप लोग करेंगे, यहाँ पे सिर्फ फैक्टर लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये इवन नंबर है तो 2 से ही डिवाइड करना, डायरेक्टली छलांग नहीं लगाएंगे, अगर 4 से होगा तो 4 से करेंगे, नहीं, आपने डिवाइड स्टार्ट करना है 2 से, ठीक है। तो 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, 2 6 जा
2 3 जा 6 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, एंड 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 आपके पास इतना आएगा। फिर से लास्ट में 8 है, इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से करते हैं 25, 2592, ये हमारे पास यहाँ पे आगे सॉल्व करके आ जाएगा। यहाँ पे इसको बड़े आपने इसको अटेंटिवली करना है, अगर एक भी यहाँ पे स्टेप आपका एक भी आपने नंबर गलत लिख दिया तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर से 2 से करेंगे, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 4 जा 8, ठीक है। इस तरह से ये चलता रहेगा जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। अब 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, यहाँ पे आएगा 24, 2 से करेंगे यहाँ पे 16, 2 फिर से 2 से करते हैं, दैट इज 81, तो 81 आ गया। अब यहाँ कर लेते हैं, स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है। 81 से करेंगे तो 81 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। अब 81 किससे डिवाइड होगा, 3 से हो जाएगा, यस 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, ये तो हमें पता है कि कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा, ठीक है। तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे है दैट आर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम आया 2, 3 4 5 6 7 8, और 3 कितने टाइम आया, 1 2 3 4, तो 3 हमारे पास यहाँ पे 4 टाइम आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम है इसलिए मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ। यहाँ पे 2 कितने टाइम आएगा हमारे पास, 8 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और 3 हमारे पास 3 टाइम, सॉरी 4 टाइम आएगा 3। अब इसके पेयर्स बन जाएंगे आपके पास, ठीक है। देखिए यहाँ से पेयर बन गया, ये 2 का पेयर, ये बन गया, ये बन गया। अब पेयर में से सिर्फ आपने एक ही नंबर फाइंड आउट करना है, इन 2 2 में से 1 2 बाहर आएगा, यहाँ से भी 1 2 आएगा, ईच पेयर में से एक ही नंबर बाहर आएगा, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे इसी लगे वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, 72 2 जा 144, so we can write 20,736 is a square root of square of 144। ओके, तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में सारा कुछ यही है, ऐसे ही हमने करना है। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि आपको जो प्राइम फैक्टर्स करने आने चाहिए, उसी के बाद आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं।